श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, हमें कई ऐसे व्हाट्सअप आते हैं, मेल आते हैं कि सर जी हमारे वास्तु के अंदर एक कोना कट है, ईशान कोण कट है। तो क्या ईशान कोण हमें बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है? हमारे जीवन के अंदर कोई भी समस्या आ रही है तो क्या ये ईशान कोण जो कट है उससे आ रही है? हमने एक फैक्ट्री ले रखी है, वहां पे ईशान कोण नहीं है, तो उससे क्या हमारे बिजनेस के अंदर कोई हानि आ रही है? तो फ्रेंड्स, आज ये कोना कट है, उसका क्या उपाय है, कौन सा उपाय करने से शीघ्र फल मिलेगा? ये ईशान कोण 100% हमारे जीवन के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर ईशान कोण हमारे जीवन में कट है तो इससे क्या कोई समस्या है? तो ये कोई भी छोटी छोटी बातें जो हर व्यूवर्स को बहुत सताती है, जब भी वो फ्लैट लेने जाता है, घर लेने जाता है, फैक्ट्री लेने जाता है या जमीन लेने जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा एक टास्क यानी एक बहुत ही बड़ी एक चुनौती आ जाती है कि इस वास्तु का ईशान कट है तो मैं क्या करूं? मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो कोई नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे रहने आ जाऊंगा तो कोई नुकसान हो जाएगा, ये किराए का मकान है तो मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर इस ओनर को प्रॉब्लम आएगी। तो ये बहुत सारी बात आज की इस वीडियो में क्लियर होगी। कौन सा उपाय करना है, उपाय बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे एकदम सरल उपाय बता दूंगा जिससे आप कोई भी कर सकते हो। जब आपको ये टेस्ट रेमेडी अगर आप आपके घर में कर रहे हो और आपके घर के अंदर भगवान ना करे ईशान कोण कट है और उपाय कर रहे हो, टेस्ट रेमेडी कुछ फायदा हो रहा है, तो एक परमानेंट रेमेडी कर लेना। हमें कोई फीस नहीं चाहिए ये नॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने जो समय दे रहे हो हमारी चैनल को लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और आपका साथ आज हमें यहाँ तक लेके आया है, जिसके लिए हम ये काबिल हो चुके हैं। हमें इतनी मोटिवेशन मिल रही है कि आपको नए नए वीडियो, नए नए सब्जेक्ट वास्तु के माध्यम से दे सके। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए रेमेडी के साथ ये वीडियो। फ्रेंड्स, ये एक वास्तु है, चाहे वो फैक्ट्री का हो, खेत का हो, घर का हो, हॉस्पिटल का हो या कोई इंडस्ट्रीज का हो, या आपके रेंटेड मकान है। तो यहाँ पे आपको 8 दिशाएं दिखाई गई है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे एक प्रमुख देवता वास्तु देवता इस स्थान के अंदर ग्रहण अपना पूरा शरीर लेके समा के ये एक वास्तु के अंदर अपना स्थान बनाते हैं, यानी इसके प्रमुख देवा वास्तु देवता कहते हैं। इनका जो नाभि का स्थान है वहां पे ब्रह्म देवता का स्थान है, यानी ब्रह्म स्थान से 8 दिशा में अलग अलग देवताओं का वास है। कुल मिला के यहाँ पे 45 देवताओं अपने इस वास्तु पुरुष के शरीर के ऊपर विराजमान है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी भूल के कोई भी दिशा के देवता अगर डिस्टर्ब होंगे तो उससे संबंधित उस देवता का जो स्वभाव है वो स्वभाव संबंधित आपको परेशानी आएगी। ये फैक्ट है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके रचिता है विश्वकर्मा भगवान, और उन्होंने ये वास्तु का इतना अच्छा नॉलेज दे रखा है कि इस नॉलेज का आप उपयोग करेंगे तो कोई भी देवता अगर आपके घर के अंदर डिस्टर्ब है तो उस देवता की आप गूगल पे जाके पूजन विधि, अर्चन, मंत्र, जाप, दान, पुण्य, यज्ञ देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, उस संबंधित उपाय कर दीजिए। एक छोटा यहाँ पे बता देता हूं, जैसे पुष्पदंत देवता आपको वेस्ट जोन के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपका शौचालय है तो गूगल पे सर्च कीजिए पुष्पदंत देवता को खुश करने के उपाय। वो उपाय लगातार कीजिए। अगर एक बार शौचालय नहीं हटाओगे, अगर वहां के देवताओं को खुश कर दिया तो आपके घर के अंदर शांति, गेन, प्रॉफिट, समृद्धि, बरकत और आपके अटके हुए काम, खास करके फैक्ट्री वालों के लिए ये एक महा उपाय, महा चमत्कार बन जाएगा। अगर उनकी फैक्ट्री के अंदर पश्चिम दिशा में अगर शौचालय है तो फैक्ट्री बंद होने के कगार पे आके खड़ी हो जाएगी, और जैसे ही ये उपाय करेंगे वहां से नई जिंदगी चालू हो जाएगी। तो ये पूरी चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब उपाय आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे इस वास्तु के अंदर। देखिए, प्रमुख देवता है वास्तु देवता, उनका मस्तक है, उनकी 2 कहते हैं ना घुटन है, और ये कोनिया है, ये इनका पांव का स्थान है, ये नाभि का स्थान है, और ये भी इनका घुटन का स्थान है, घुटने का स्थान है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मस्तक का स्थान है और वहां पे ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में अगर सिर नहीं होगा तो उसके साथ क्या होगा? सिर संबंधित पूरा जीवन चलता है। हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल हमारा मस्तक करता है, सोचने का, खाने का, देखने का, सुनने का,
कोई भी क्रिया मस्तक के द्वारा होती है। यानी घर के अंदर अगर प्रमुख देवता, वास्तु देवता का मस्तक ही ना हो उस वास्तु के अंदर, तो मन मगज संबंधित हर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, हर प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिलेगा। जैसा आपको कोई आइडियाज नहीं आएंगे, आपको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं होगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, संतान नहीं होंगे, घर में बहुत समस्या होगी, कलेश होगी, बीमारी होगी, धन नहीं कमा पाओगे, यहाँ तक आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारी घर के अंदर आपको देखने की आएगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर ईशान कोण के अंदर टॉयलेट किचन है तो ये भी आपको फेस करना है, ये प्रॉब्लम समाधान हो ही नहीं सकते। बट अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर ईशान कोण कट है तो भी आपकी फैक्ट्री संबंधित हर तरह की A to Z प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आप सोच ही नहीं सकते कि वहां पे आप संतुष्ट होंगे, जब तक अगर आपके पिछले कर्म अच्छे नहीं है तो, या अभी आप कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहे, आप पूजा पाठ नहीं कर रहे, आप भक्ति नहीं कर रहे, तो 100% आपकी समस्या रहेगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नित्य पूजन दर्शन अर्चन कर रहे हैं, घर में धून है, आपके घर में कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, तो वहां पे ये देवता अपने पूर्ण शरीर के साथ नहीं होने के भी बावजूद आपको हो सके उतनी मदद करते हैं, क्योंकि इनको एक ही है, बस आप खुश रहो। पर जब तक आप इनकी पूजा अर्चना नाम जाप नहीं करते तो कहां से खुश रहोगे। आपको संतान की प्रॉब्लम है तो कोई भी कंसल्टेंट आपको कह सकता है कि आपके ईशान कोण में प्रॉब्लम है, इसलिए आपके घर के अंदर संतान नहीं हो रही। आप कहोगे हमें जॉब नहीं मिल रही, तो कंसल्टेंट आपको तुरंत कह देगा पहले आप अपना ईशान कोण दिखा दीजिए, वहां पे शौचालय को कोना कट तो नहीं है। तो जो आज हमारा मुख्य विषय है ईशान कोण कटा हुआ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये रेड मार्किंग के बाद हमने ये कोना कट दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स, ये कोना हमने जब आपको कट दिखा रखा है तो ये पोर्शन इस घर के अंदर नहीं है, यानी इसको ईशान कोण कट कहेंगे। तो ईशान कोण कट होगी तो हमेशा समस्या आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या उपाय करना है, तो यहाँ पे आपको पंच तत्व की साइकिल के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से तत्व बैलेंस करने, क्योंकि इस घर के अंदर ईशान कोण नहीं है, यानी जल तत्व नहीं है। जल तत्व कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल तत्व हमने वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी हमें स्पेस आकाश से प्राप्त होता है। तो हम आकाश से थोड़ा कलर इधर उधार मांगेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर, थोड़ा ब्लू कलर कर देंगे तो जल बढ़ सकता है। यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइट जला देंगे तो भी आपको यहाँ पे फायदा होगा। यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जला देंगे तो भी आपको फायदा होगा। यहाँ पे ग्रीन कलर करवा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और फिर आपको छोटा सा उपाय साथ साथ ये भी कीजिए, लाइट भी लगाइए और थोड़ा यहाँ पे ब्लू कलर की पेंटिंग करवा दीजिए। इस तरह से लाइट ब्लू करवा दीजिए, ये ब्लू कलर की लाइट डलवा दीजिए। यहाँ पे ये पूरा ग्रीन कलर करवा दीजिए, ब्लू कलर। तो इससे ईशान कोण की जो टूटी है वो टूटी आपके घर की सोल हो जाएगी। यानी ईशान कोण यहाँ पे कहते हैं ना राइट एंगल होगा, क्योंकि वास्तु के हर कोण 90 डिग्री एंगल से बने हुए हैं। ईशान कोण भी 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने ये उपाय किया, ये थोड़ा एकदम इजी उपाय है। यहाँ पे एक और कर सकते हो, पेंटिंग कर दीजिए। यहाँ पे आप आकाश की पेंटिंग लगा दीजिए, यहाँ पे आप वाटर की पेंटिंग लगा दीजिए, यहाँ पे आप ग्रीन हरी, कोई कहते हैं ना मोहक सौंदर्य बगीचे की पेंटिंग लगा दीजिए, बाग खदियान की पेंटिंग लगा दीजिए। तो आपका ईशान कोण की जो नेगेटिविटी है ना वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। ये एकदम सिंबॉलिक मेडिटेशन रहेगा, ये टेस्ट रेमेडी है। ये रेमेडी सक्सेस जा रही है तो आप हमें संपर्क कीजिए। और कुछ बड़ी बड़ी रेमेडी भी है, जैसे बाहर की तरफ यहाँ पे अगर आपकी ग्राउंड फ्लोर है तो ये तार डाल सकते हो, 2 बूस्टर एनर्जी बूस्टर लगा सकते हो, 2 पिरामिड लगा सकते हो। पर ईशान कोण कटा हुआ है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री देखेंगे तो साउथ वेस्ट कंप्लीट है, साउथ ईस्ट कंप्लीट है, नॉर्थ वेस्ट कंप्लीट है, पर ये है कोण यहाँ पे कट है। तो वास्तु के प्रमुख देवता का मस्तक ही जब कट है तो उनसे मिलने वाली कोई भी सहायता इस ओनर को नहीं मिलेगी, ओनर यानी यूजर को नहीं मिलेगी। ये क्लियर कर देता हूँ। ओनर एक अलग चीज है, यूजर एक अलग चीज है। जिसका खुद का मकान है वो ओनर है और वही यूज कर रहा है तो वो यूजर एंड ओनर है, यानी मालिक भी है उपभोक्ता भी है। और जिसका खुद का मकान नहीं है और रेंटेड प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो वो उपभोक्ता है। तो हमेशा वास्तु का प्रभाव उपभोक्ता, जो वो स्पेस
वो जमीन को भोग रहा है उसके जीवन में आएगी, नहीं कि वहां पे जिसने इन्वेस्ट किया है उसके जीवन में जाएगी। तो यहाँ पे एक बड़ी मान्यता ये भी है जो मैंने आपको यहाँ पे सोल्व की है। अगर आपका खुद का मकान नहीं है, ईशान कोण नहीं है, तो भी आप सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। हाँ, अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो गारंटी मैं देता हूँ आपको कुछ नहीं होगा। बस भगवान पे श्रद्धा रखो, दिन रात पूजा करो। भगवान शंकर का कौन है, शंकर के मंदिर जाओ, भगवान को प्रसन्न करो। वास्तु को अगर आपको पॉजिटिव करना है ना, तो सबसे पहले शंकर की उपासना चालू कर दो। शंकर जी पूरे वास्तु को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों के नीचे हर तरह के ग्रह है। जैसे पश्चिम दिशा में शनि ग्रह है, उत्तर दिशा में बुध ग्रह है, यहाँ पे गुरु ग्रह है, ईशान दिशा में। वो ग्रह किसके अंकुश के सानिध्य में है, किसके प्रभाव में अपना काम करेंगे, तो भगवान के प्रभाव में। भगवान चाहेंगे उनको अगर आप प्रसन्न कर दोगे तो आपकी हर समस्या सोल्व हो जाएगी। और एकदम सीधे साधे भोले भाले भोले भंडारी है। पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, नाम जाप कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करते हो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा पूजा का भी तड़का डाल दीजिए और देखिए कितनी समृद्धि प्राप्त होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।